नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं दिसंबर 2022 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे रीडिंग मैं लेकर के आई हूँ। लिब्रा यानी कि तुला राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। ये जनरल रीडिंग्स हैं। इस गाइडेंस को, इस एडवाइस को आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ आप फेस कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन को आप फेस कर रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जो भी सिचुएशन हो, उसके हिसाब से आप इस रीडिंग को फॉलो करें। वो क्वेश्चन को अपने मन में रख करके फॉलो करिएगा इस रीडिंग को। आप एक से ज़्यादा क्वेश्चंस भी रख सकते हैं, जैसे कि मेरी जॉब में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, रिलेशनशिप्स में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एंड मैं अपनी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करूँ। तो ये 3 अलग अलग जोन्स आ गए और आप इस रीडिंग को उसके हिसाब से देखिएगा। लव लाइफ के बारे में रीडिंग में आने वाले दिनों में अपलोड करूँगी। सो लव रिलेशनशिप्स के, रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए इस रीडिंग को आप ना देखें तो चलेगा, ठीक है। चलिए, अगर पेड रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, सो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। लिब्रास, दिसंबर 2022 क्या लेकर के आ रहा है, लेट अस फाइंड आउट। बहुत ही प्यारा पॉजिटिव कार्ड हमारे पास आ रहा है, मैच्योरिटी। Very nice. We have aloneness, intensity, beautiful energy, guidance, very nice, participation. Bottom of the deck से हमारे पास आ रहा है possibilities and we have awareness. बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं लिब्रास। ओके, सो फर्स्ट थिंग, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी डेफिनेटली लाइफ में कुछ पाना चाह रहे हैं, कुछ कहीं पहुंचना चाह रहे हैं, अगर स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, अगर शादी मतलब आपकी एज शादी तक है तो आप मैरिज एंड रिलेशनशिप्स के बारे में सोच रहे हैं, एंड बिजनेस वगैरह है तो उसके बारे में सोच रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति अलग अलग चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है और आप बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, लेकिन दिन जल्दी चले जा रहे हैं। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। तो एक तो ये मन में आपके विचार आ रहा है, तो आपके सामने चीज़ें आएंगी, कुदरत आपको मौका देगी, लेकिन वो मौका आपको मिलेगा उससे पहले आपको अवेयरनेस के अंदर आना है। सो मैं ये कहूँगी, अवेयरनेस का कार्ड भी बहुत दफ़े आ रहा है इस बार रीडिंग के अंदर। मैं ये कहूँगी कि लिब्रास, आप लोग एक लिस्ट बनाएं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं हेल्थ को लेकर के, जो भी आपने इस समय क्वेश्चन किया है और आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो एक लिस्ट बनाएं जहाँ पर आप अपने प्लस पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स को वेरी ऑनेस्टली लिखें और समझने की कोशिश करें कि आपको कहाँ इम्प्रूव करना है। देखिए, अवेयरनेस का कार्ड है ना, ये आपको ऑलरेडी ये कह रहा है कि आपके अंदर है ही, आपके अंदर ही है वो चाबी जिससे ताला, जिसको आप ढूंढ रहे हैं। वो लॉक भी आप है और वो की भी आप है। सो आपको खुद के सवालों के जवाब खुद ही के अंदर मिलने वाले हैं। थोड़ा झांकना है, ढूंढना है ऑनेस्टी के साथ में। इधर उधर भाग करके या दूसरे तरीके से दूसरों को इम्प्रेस करने के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको अवेयरनेस लाना है, शांति से, बहुत ही संयम, पेशेंस के साथ में आप चीज़ों को, मैटर को हैंडल करने की कोशिश कीजिए। एंड अगेन बहुत ही खूबसूरत कार्ड आ रहा है, मैच्योरिटी। वाइज होना है आपको, चाहे आपकी जो भी एज है। एज एंड मैच्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है। छोटे उम्र के जो लोग होते हैं वो भी काफ़ी मैच्योर्ड होते हैं, और जो बहुत ज़्यादा उम्र के होते हैं उनमें भी कभी कभी इमेच्योरिटी होती है। इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। सो मैच्योरिटी लेकर आनी है। सबसे पहले तो अपने दिल दिमाग को बहुत शांत रखना है। जहाँ पे भी आपको स्ट्रेस दिख रहा है, परेशानी दिख रही है, प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, लिखिए, अपने भीतर झांकने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हम कभी कभी दुनिया की भीड़ में इतना दौड़ने लग जाते हैं, इतना भागने लग जाते हैं कि हम छोटी बेसिक चीज़ें ही भूल जाते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है अवेयरनेस का कार्ड कि वो बेसिक चीज़ों को आपको पता लगाना है।
गुस्सा नहीं करना है, इरिटेट नहीं होना है, झुंझलाना नहीं है खुद के ऊपर, अपने से भी आपको प्यार करना है, ऑनेस्टी खुद से भी दिखानी है, सेल्फ लव के अंदर रहना है आपको। जितना आप शांत, जैसे हम कहते हैं ना कि शांत पानी गहरा पानी होता है, सुना है ना, बस शांत होकर के आप अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। एक और यहाँ पर चीज़ दिख रही है कि अगर आप नेचर के अंदर जा कर के थोड़ा बहुत भी 10-15-20 मिनट जितना भी आपके पास टाइम हो, सुबह में हो, शाम को हो, अब तो क्लाइमेट खैर काफ़ी सारी जगह पर बहुत अच्छा ठंडक वाला वातावरण हो रहा है ना, तो आप वहाँ जा कर के थोड़ा बैठिए खुद के साथ। जब हम खुद से बातें करते हैं ना, तो हम अपने अंदर एक अलग ही मैच्योरिटी को लेकर आते हैं, लेकिन बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। इधर उधर कुछ भी उल फिजूल का नहीं करना है, ठीक है। अलोननेस, आगे बढ़ रहे हैं आप और आगे बढ़ने ही वाले हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर, लेकिन ये जो भी आपकी जो यात्रा है, जो ये जर्नी है ना, ये खुद की जर्नी है। आप यहाँ से ग्रुप ऑफ पीपल को लेकर, बहुत सारे यार दोस्तों को लेकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ लोगों को तो आपको छोड़ना ही होगा, बिकॉज वो लोग ये जर्नी आपकी नहीं समझ पाएंगे। और एक जर्नी है आपकी खुद से, खुद के अंदर अवेयरनेस भी आ रहा है, अलोननेस भी आ रहा है। तो खुद के अंदर आपको झांकना है, खुद के अंदर चीज़ें ढूंढनी है, अपनी कमज़ोरियाँ खुद के अंदर ढूंढनी है, अपनी वीकनेसेस और अपनी स्ट्रेंथ्स खुद के अंदर ढूंढनी है। आप अपनी लाइफ में लाइट अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ बड़ा, कुछ जो आपने मेहनत करी है अब तक, वो सारे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अभी भी हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है। काम कैसा होना चाहिए? विथ इंटेंसिटी, विथ पावर। एक ऐसा पावर, एक ऐसी इंटेंसिटी, जैसे हम कहते हैं ना कि तीर है ना, वो कमान से निकलता है जिसको, तो वो सीधा उसके टारगेट पे जा करके लगता है, बीच में वो कहीं नहीं रुकता। तो आपका काम उस इंटेंसिटी, उस फायर के साथ में होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव फायर, कि आप जो काम कर रहे हैं उस तक आपको पहुंचना है। बीच में तो रुकावटें आएंगी ही आएंगी ही आएंगी। आप अपने आजू बाजू में सबको देखिए, हर एक व्यक्ति न जाने कितनी तकलीफ और कितनी स्ट्रेस से गुजर करके आज वो जहाँ पर पहुँचे। बड़े बड़े लोगों को देख लें, एग्जाम्पल्स देख लें, देश में देख लें, विदेशों में देख लें। आज हर एक व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है, ऐसा कोई नहीं है जो, जैसे कहते हैं ना कि झूले में से निकला और उनको, कुछ लोग हैं खैर दैट ब्लेस्ड, लेकिन सबको उठते के साथ सब कुछ मिल जाए, नहीं। मेहनत करनी है, यू हैव टू बी प्रोडक्टिव, यू हैव टू बी कंस्ट्रक्टिव। एक फायर, एक एनर्जी, धगस होनी चाहिए आपके अंदर, छोड़ नहीं देना है काम को बीच में। एंड डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा कि आप सब कुछ अपने ही सोच और अपनी ही समझ से कर पाएंगे, नहीं। कहीं पर आपको गाइडेंस की ज़रूरत होने वाली है, तो गाइडेंस लीजिएगा, जिनसे भी आप कंफर्टेबल हैं बात करने में। जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि अब मुझे थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत है, थोड़े से पुश की ज़रूरत है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, आपके जो वेल विशर्स हैं, अगर आप चाहें तो मेरे साथ भी बात कर सकते हैं, वॉट एवर इज़ कम्फर्टेबल। तो गाइडेंस ज़रूर से लीजिएगा। और ईश्वर की तरफ से आपको संदेश है, मदद है, आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है और कहेगा कि आपके लिए क्या सही है, आपको किस तरफ आगे जाना है। बस उसको सुनने और समझने की, इसलिए अवेयरनेस का कार्ड आ रहा है। जल्दबाजी नहीं करनी है, भागदौड़ नहीं करनी है, चीज़ों को बारीक तरीके से, थोड़ा बारीक तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। गिव अप नहीं करना है। अगेन, गुस्सा अगर आ रहा है तो गुस्सा क्यों आ रहा है? हम कभी कभी परिस्थितियों पे तुरंत ही रिएक्ट कर देते हैं जस्ट बिकॉज हम शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, या ये परिस्थिति ऐसी गुस्सा है, गुस्सा दिलाने वाली। पर अगर आप एक सेकंड ठंडा दिमाग लगा करके ये सोचें कि ये परिस्थिति में इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, उनका भी कोई नज़रिया है, उनका भी कोई पर्सपेक्टिव है सामने वाले पर्सन का, और क्यों हुआ, क्या हुआ, इसका अगर आप क्वेश्चन ढूंढेंगे तो आपको अपने गुस्से को, आपका गुस्सा साइड में चला जाएगा और आपको समझ में आएगा कि भाई ये व्यक्ति कर क्या रहा है, इसकी क्या सोच है, इसकी क्या धारणा है। गुस्सा तो साइड में रखिए, तो अपने अंदर क्या, आप क्या, ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये क्या दिखा रहा है आपको? मैच्योरिटी, इट्स अ आर्ट ऑफ मैच्योरिटी, अ स्टेट ऑफ मैच्योरिटी। आपको ये बता रहा है कि आपको ये करना है, ऐसे करना है आपको। एंड पार्टिसिपेशन की एनर्जी आ रही है, जो भी करना है उसको कंप्लीट कीजिएगा,
एंड कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको, जैसे एग्ज़ाम्स में हमको कहते हैं ना कि 7 में से 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको, लेकिन अगर आप अवेयरनेस में रहे, समझते रहे, मैच्योर्ड रहे, तो आप 7 में से 7 क्वेश्चंस, पूरे का पूरा 7 to 7 क्वेश्चंस आप सॉल्व करके आएंगे। भले मार्क्स आपको 5 के ही मिलेंगे, हो सकता है वो 5 में से कोई एक सम गलत हो, तो एटलीस्ट दूसरा तो आपका है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। दिस इज व्हाट मैच्योरिटी, अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन मीन्स विथ इंटेंसिटी। काम ऐसे कीजिए कि वो कंप्लीट हो जाए। पार्टिसिपेट करना है, भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, अवॉइड नहीं करना है, चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करना है। जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, भले वो प्रोजेक्ट आ रहा हो, हेल्थ को लेकर के आ रहा हो, उसको कंप्लीट कीजिए। देखिए कि रियलिटी में सच में आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। हम अगर खुद से ही झूठ बोलेंगे तो कहीं नहीं पहुँच पाएंगे, राइट। चलिए देखते हैं आपके सोल एंड डेवलपमेंट के लिए क्या मैसेज आ रहा है। डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। छोड़ दीजिए, सब कुछ नहीं जान सकते, हम भगवान नहीं बन सकते। अगर आपको लगता है मुझे ये भी पता हो, मुझे वो भी पता हो, बाजू वाले के घर में क्या खाना बन रहा है, उसने कितने पैसे कमाए, XYZ, बहुत सारा हम बहुत सारा सब कुछ जानना चाहते हैं, गॉसिप भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सबके बारे में जानना चाहते हैं। यू कैन नॉट गेट आंसर्स टू एवरी क्वेश्चन, और डाउट में भी नहीं रहना है। आपको मैच्योरिटी में रहना है, अवेयरनेस में रहना है, खुद के अंदर कंप्लीटनेस में रहना है। जब आप खुद में कंप्लीट रहेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी ही नहीं, और आएंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे किस तरीके से रिएक्ट करना है। सो डाउट में नहीं रहना है। जो चीज़ कंफर्टेबल हो उसको कीजिए, जो नहीं हो कंफर्टेबल साइड में रख दीजिए। चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।